फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। तो एक्सरसाइज 6 स्टार्ट की जा रही है आज से। तो इसमें सबसे पहले जो होता है वो होता है हमारा टेबल, जिसके लिए हमें सीक्वेंस याद रखना है। साइन, साइन के बाद कॉस, कॉस के बाद टेन, टेन के बाद कॉट, कॉट के बाद सेक एंड सेक के बाद कॉसेक। इस सीक्वेंस को हमें ऊपर नीचे नहीं करना है, कंटिन्यूस ऐसे ही रखना है। इसमें 5 वैल्यूज़ होंगी टेबल में, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। अब इस टेबल को हमें बिल्कुल भी याद करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमें सिर्फ इसे अच्छे से बनाना आना चाहिए। इसके लिए हम क्या करेंगे, ऊपर एक खाली बॉक्स बनाएंगे और इसमें 0 से 4 तक की काउंटिंग लिखेंगे, 0 से 4 तक की गिनती। देखिए मैं लिख रहा हूँ 0, 1, 2, 3, 4। देन इसके बाद हम सबको 4 से डिवाइड करेंगे। ये 4 से डिवाइड, सबको 4 से डिवाइड करेंगे। और सबके ऊपर रूट लगा देंगे, जिसको हिंदी में वर्गमूल बोलते हैं। एक बार दोबारा अगेन रिपीट कर रहा हूँ, 0 से 0, 1, 2, 3, 4, सबको 4 से भाग, डिवाइड, सब में 4 से डिवाइड और सबके ऊपर रूट। अब इसमें क्या होगा कि हम जब देखेंगे कि 0 का हम 4 से डिवाइड करते हैं तो हमारा रिज़ल्ट जो बनता है वो 0 ही बनता है। तो 0 का रूट तो 0 ही होता है। अब 1 का रूट तो 1 होता है और रूट 4 की वैल्यू होती है 2। 2 और 4 ये दोनों डिजिट्स 2 से डिवाइड होती हैं। तो 2 से 2 होता है 1 बार डिवाइड और 4 होता है 2 बार डिवाइड। तो 1 का रूट होता है 1, 2 का रूट नहीं होता। तो 2 का रूट नहीं होता तो 2 के ऊपर रूट रहेगा। 3 का रूट भी नहीं होता और रूट 4 की वैल्यू होती है 2। यहाँ पे हम देखेंगे कि 4 से डिवाइड हो रहा है, तो हम 4 से 4 को डिवाइड करेंगे 1 बार और रूट 1 की वैल्यू हो जाएगी हमारी 1। अब हमने ये देखा कि हमारे पास 5 वैल्यूज़ आ गई, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 एंड 1। ये हमारी साइन की वैल्यूज़ हैं जो हमें साइन की टेबल में रखनी है। 0, 1/2, 1/√2, √3/2 एंड 1। ये हमारी साइन की वैल्यूज़ हो गई 0, 1/2, 1/√2, √3/2 एंड 1। इसके बाद हमें क्या करना है कि कॉस की वैल्यूज़ जो लेनी है वो साइन की को पीछे से उतारना स्टार्ट करना है। कॉस के लिए हमें कुछ भी नहीं करना है, ओनली हमें कॉस की वैल्यूज़ को पीछे वाली को सबसे पहले, सबसे लास्ट की जो साइन की वैल्यू है वो है 1, उसे हमें कॉस में सबसे पहले लिखना है 1। ये लिखिए, मैंने ये लिखा 1। तो फिर 1 से पहले वाली है हमारी √3/2, फिर उसके बाद इसका नंबर आएगा। √3/2 से जस्ट पहले है 1/√2, तो ये भी हमारा 1/√2 आएगा। 1/√2 से पहले आ रही है 1/2, तो अब इसको लिखेंगे 1/2। और 1/2 से पहले आ रही है 0, तो 0। तो एक बार दोबारा देखिए, जब हमें कॉस की वैल्यूज़ लिखनी है तो हमें साइन की सबसे लास्ट वाली वैल्यू 1 उसे सबसे पहले लिखना होगा, फिर 1 से जस्ट पहले वाली √3/2 को लिखना होगा, फिर 1/√2 को लिखना होगा, फिर 1/2 को, और लास्ट में जो साइन की सबसे पहली वैल्यू थी वो सबसे लास्ट में चली गई 0। इसके बाद हमारी साइन और कॉस की टेबल तैयार हो चुकी है। अब हमें लेनी है tan की वैल्यूज़। tan की वैल्यू लेने के लिए हमें एक फार्मूला काम में लेना पड़ेगा, जो आपने 9th में बहुत अच्छे से याद किया है, मैं पढ़ाया है आपने। tan थीटा का फार्मूला होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। इसका ये मतलब होता है कि साइन को अगर cos से डिवाइड कर दिया जाए तो हमें tan की वैल्यूज़ मिल जाती हैं। तो हमें साइन की वैल्यूज़ को डिवाइड करना है cos से। तो ये देखिए आप साइन, इसको अपॉन मान लीजिए आप, जो ये बीच में आ रहा है इसको आप अपॉन मान लीजिए। तो साइन अपॉन
कॉस, तो हमें 10 मिल जाएगा। तो ये देखिए 0 इसको अपॉन मान लीजिए, तो 0/1 करेंगे तो हमारी 10 की पहली वैल्यू क्या आएगी? 0। ठीक, अब हम इस वैल्यू को इस वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो हमारा हम देखेंगे कि नीचे वाली जो 2 है, इधर भी हमारा डिनोमिनेटर 2 है, इधर भी 2 है, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ये देखिए मैं आपको करके बता देता हूँ। जैसे 1/2 को डिवाइड करा √3/2 से, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो हमारा ऊपर बचा 1 और नीचे बचा √3। यही हमें यहाँ पे लिखना है, 1/√3। इसके बाद जब हम इसको इससे डिवाइड करेंगे तो हम ये देखेंगे कि दोनों वैल्यूज़ तो बिल्कुल ही सेम है, क्योंकि क्या होता है कि साइन में और कॉस में 45 की वैल्यूज़ हमेशा इक्वल आती हैं। टेन और कॉट में 45 की वैल्यूज़ हमेशा इक्वल आएंगी। सेक और कॉसेक में भी 45 की वैल्यूज़ इक्वल आएंगी। जब हम साइन की इस वैल्यू को इस वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो हमें टेन की ये वाली वैल्यू मिलेगी। तो सेम को जब सेम डिजिट से डिवाइड करते हैं तो हमेशा रिजल्ट 1 ही होता है। तो ये हमारी वैल्यू हो गई 1। अब हम इसको देखेंगे 60 की वैल्यू। 10 60 निकालने के लिए हमें √3/2 को 1/2 से डिवाइड करना होगा, तो वही 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा बचेगा √3/1। अपॉन में 1 को लिखते नहीं है, तो √3 हमारा आ गया 10 60 की वैल्यू। अब ये देखिए 1 इसको अपॉन मान रहे हैं हम शुरू से, तो 1/0 हमारा 1/0 बनता है इन्फिनेटिव, जिसको हिंदी में बोलते हैं अनंत। 0/1 तो होता है 0 एंड 1/0 होता है इन्फिनेटिव। जब 0 नीचे होगा तो उसे हम इन्फिनेटिव लिखेंगे। अब हमें लिखनी है कॉट की वैल्यूज़। तो हमने जो काम कॉस में किया था, कॉस में हमने क्या किया था, हमने साइन की वैल्यूज़ को पीछे से उतारना स्टार्ट किया था, वही काम हम कॉट में करेंगे। कॉट में भी हम 10 की वैल्यूज़ को पीछे से उतारना स्टार्ट करेंगे, तो सबसे लास्ट की 10 की वैल्यू है हमारी इन्फिनेटिव। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव से जस्ट पहले हमारा √3, तो हम लिखेंगे √3। √3 से जस्ट पहले हमारा 1, तो हम लिखेंगे 1। तो ये देखिए आप tan 45 और cot 45 की वैल्यू सेम आई, sin 45 cot 45 की वैल्यू भी सेम आई, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला था कि 45 की वैल्यू sin cos में इक्वल होंगी, tan cot में इक्वल होंगी, और अब आप आगे देखेंगे कि sec cosec में भी वो इक्वल है। तो हम आगे बढ़ते हैं, तो 1 से पहले हमें मिलता है 1/√3, तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे 1/√3। अब 1/√3 से जस्ट पहले है हमारी 0, तो ये जो वैल्यू 0 है ये कॉट में सबसे लास्ट में चली जाएगी। ये देखिए यहाँ पे ये आ गई 0। अब आप गौर से देखिए कि कॉट के लिए आपने क्या करा, 10 की लास्ट की वैल्यू को सबसे पहले, जो सबसे लास्ट की वैल्यू थी इन्फिनेटिव, उसको सबसे पहले, इन्फिनेटिव से पहले √3 था वो, तो वो आ गया, फिर 1, तो 1 सेम होता है, फिर उससे पहले 1/√3 इधर आ गया, फिर हमारी 0 इधर आ गया। अब हमें हमारा बच रहा है सेक। अब जैसे हमने 10 के लिए एक फार्मूला काम में लिया था, बिल्कुल सेम इसी तरीके से हम सेक के लिए भी एक फार्मूला काम में लेंगे। सेक के लिए हम फार्मूला काम में लेंगे sec θ = 1/cos θ। इसका क्या मतलब होता है, sec θ = 1/cos θ। इसका मीन्स ये है कि 1 को cos की वैल्यू से डिवाइड कर दिया जाए तो हमें sec की वैल्यूज़ मिल जाएंगी। तो हम जैसे हमें sec 0 लेना है, तो sec 0 के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, sec 0 के लिए sec 0 थीटा की जगह 0 डिग्री आ गया, 1/cos 0 डिग्री। तो cos 0 डिग्री की वैल्यू हमें देखनी पड़ेगी टेबल से। तो cos 0 की डिग्री की वैल्यू है हमारी 1, तो हम इधर रखेंगे 1। तो 1/1 को जब हम डिवाइड करेंगे तो ये तो 1 ही आएगा, तो हमारी वैल्यू हो गई 1। और जो अपॉन वाली वैल्यूज़ हैं cos की, उसे हम डायरेक्ट पलट के लिख सकते हैं। हमारी फर्स्ट वैल्यू ये जो है √3/2, इसे हम पलट के यहाँ पे लिखेंगे। तो √3/2 को जब हम पलट कर रेसिप्रोकल करके लिखेंगे तो ये बनेगी 2/√3। ये देखिए 2/√3। जब हम इस वैल्यू को पलटेंगे तो ये बनेगी √2/1। अब अपॉन में 1 लिखते नहीं है क्योंकि उसका कोई मीन्स होता नहीं है। अपॉन 1 से हम डिवाइड करेंगे, 1 से किसी भी वैल्यू को डिवाइड करेंगे तो ये √2 ही आएगा।
तो √2 में अपॉन 1 लिखेंगे नहीं। अब हम इसको लिखेंगे 2/1 यहाँ पे, तो 2 में 1 हम लिखते नहीं हैं। जब हम इस वैल्यू को इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग रखेंगे 1/0, तो मैंने आपको बताया था कि जब भी 0 नीचे आएगा तो इसकी वैल्यू हमेशा इन्फिनेटिव आएगी। तो ये हम इन्फिनेटिव यहाँ पे लिख देंगे, ये इन्फिनेटिव, ये देखिए। तो ये हमारी वैल्यू हो गई 1, ये पलट के बनी 2/√3, ये बनी √2/1, और ये 2/1, और ये बनी इन्फिनेटिव। अब हमें लास्ट की वैल्यू लिखनी है कॉसेक। कॉसेक के लिए हमें वही काम करना है जो हमने कॉस में और कॉट में किया था। कॉसेक में भी हम यही करेंगे, पीछे से उतारना स्टार्ट करेंगे। सबसे लास्ट की वैल्यू है इन्फिनेटिव, पहले वाली है 2, तो उसको लिखेंगे। 2 से पहले √2, तो √2 लिखेंगे। √2 से पहले वाली है हमारी 2/√3, तो इसके लिखेंगे। और 2/√3 से जस्ट पहले है 1, तो हम इसे लिखेंगे। इस तरह से हमारी ये टेबल तैयार है, और इस टेबल की आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।